हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो बदलते पैटर्न पर आधारित प्रश्न दिया गया है। यह चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज जो है चल रही है। यह जो लगातार हम जो है अपलोड अपने चैनल पर करते जा रहे हैं। कृपया आप लोग जो है वहां जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देखें, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एकेडमी सीटेट पर जाकर जुड़े। तो आइए हम आज की कक्षा देखते हैं। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा। प्रश्न संख्या 1 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, बी है शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, सी है छात्र अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, डी है अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। तो मित्रों, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है छात्र जो है अधिगम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और शिक्षक भी सक्रिय होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा सी, क्योंकि आप कक्षा में किसी को दंड और पुरस्कार के लिए प्रलोभन नहीं कर सकते हैं, न ही जो है उसे पाठ्य पुस्तक केंद्रित रखना है, बल्कि उसे विभिन्न संदर्भों से विभिन्न स्रोतों से बच्चों को समझाना है, उदाहरण के तौर पर और गैर उदाहरण तौर पर उसे समझाना है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। यानी आप एक प्रगतिशील शिक्षक है, प्रोग्रेसिव जो है एजुकेटर हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको कक्षा में आपको क्लास में किस प्रकार की जो है नीति को अपनानी चाहिए। ए नंबर है समानुभूति का, बी है नियंत्रण का, क्षमा करें, ए नंबर है समानुभूति नियंत्रण एवं अनुशासन का, बी है समानुभूति वास्तविकता एवं नियंत्रण का, सी है समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का, डी है समानुभूति नियंत्रण एवं प्रवाह का। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा सी। एक शिक्षक को समानुभूति का भाव रखना चाहिए, वास्तविकता और प्रवाह का, क्योंकि जब आप समानुभूति का भाव रखेंगे तो छात्र आपसे जुड़ेंगे और आपकी बातों को गौर से सुनेंगे, और आप जो है वास्तविक जीवन से घटनाओं को संदर्भित करके उसे बता सकते हैं। और बोलने के क्रम में आपको प्रवाह रखनी होगी कि आप जो है किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। आइए प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन ए है, एक शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा नहीं करना चाहिए। कारण है बी, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक तरीके से मूल्यांकन किया जाए। तो मित्रों, जब आप एक शिक्षक हैं तो आपको विभिन्न जो है छात्रों को पढ़ाना होता है। कक्षा में कई पृष्ठभूमि से छात्र जो है आपके विद्यालय में आते हैं। कोई आर्थिक रूप से पिछड़े पर का शिकार रहता है, कोई जो है शारीरिक रूप से अक्षम रहता है, कोई मानसिक तौर पर जो है मंदबुद्धि होता है, कोई कुशाग्र बुद्धि का होता है। तो सभी प्रकार के छात्रों को आपको लेकर चलना होता है। तो आपको जो है उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए कथन जो है ये जो है गलत है। और बी में दिया गया प्रगतिशील शिक्षा का यह उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को एक समान तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक तरीक़ों से मूल्यांकन किया जाए। यह भी कथन गलत है, क्योंकि छात्र जो है विभिन्न तरीके से आपके क्लास में आते हैं, विभिन्न जो है मानसिकता वाले छात्र आते हैं, तो आपको सभी को मानक तरीके से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन संख्या बी सही है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ए है सहयोगितापूर्ण अधिगम, बी है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, सी है योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, डी है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो मित्रों, प्रगतिशील कक्षा में सहयोगितापूर्ण अधिगम पर जोर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ए। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 दर्शाया गया है, शिक्षा की बाल केंद्रित प्रणाली देश पर मुख्य रूप से जोर देती है। यानी शिक्षा की बाल केंद्रित प्रणाली किस पर अधिक जोर देती है। तो विकल्प में दिया गया है ए, बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है, बी है बालकों में व्यक्तिक अंतर है, सी है सभी बालक बराबर हैं, डी है बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है।
तो मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जो है बालकों में व्यक्तिगत अंतर तो होता ही है, लेकिन बालकों को अपनी शिक्षा लेने का भी पूरा अधिकार होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा बी और डी। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन डैश होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर किस तरह का अनुदेशन आप कर सकते हैं। तो ए है शिक्षक केंद्रित, बी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, सी है छात्र केंद्रित, डी है शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो छात्रों को जो है कभी भी पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होकर नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को चित्रकला के माध्यम से जो है विभिन्न तरीके के जो है रंगों के माध्यम से समझाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र केंद्रित, क्योंकि शिक्षा जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा सी। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के लिए किस प्रकार के निर्देश की आवश्यकता होती है। ए है व्यक्तिगत निर्देश, बी है सहयोगात्मक निर्देश, सी है क्रमादेशित निर्देश, डी है उपरोक्त सभी। यानी शिक्षार्थी केंद्रित जो है बाल केंद्रित शिक्षा जो है किस पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन संख्या डी, यानी उपरोक्त में से सही। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा सहयोगात्मक भी होना चाहिए, क्रमादेशित भी होना चाहिए और व्यक्तिगत भी होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है आधुनिक या प्रगतिशील शिक्षा के लिए पद्धति है। ए है शिक्षक केंद्रित पद्धति, बी है बाल केंद्रित पद्धति, सी है स्वदिगंबर पद्धति, डी है इनमें से सभी। तो मित्रों, आधुनिक शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा की पद्धति बाल केंद्रित पद्धति माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा बी। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि किस विचारक ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी। तो ऑप्शन ए है B.F. स्किनर ने, बी है जॉन डीवी ने, सी है चार्ल्स डार्विन ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत जॉन डीवी ने किया था, इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा बी। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। यानी एक प्रगतिशील स्कूल में जो आप शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चों को क्या बनाती है। ए नंबर है निष्क्रिय अन्वेषक, बी है सक्रिय अनुयायी, सी है निष्क्रिय अनुयायी, डी है सक्रिय अन्वेषक। तो मित्रों, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा डी। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में छात्र जो है स्वयं सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, वो जो है रुचि रखते हैं। दोस्तों, आप हमारे आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जुड़ें, जहाँ आपको PYQ सीरीज और MCQ सीरीज दोनों जो है एक साथ कराया जा रहा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़कर जो है आप अपने परीक्षा को और आसान बना सकते हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एकेडमी सीटेट पर जुड़ना